नमस्कार। डीएस प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डीएस प्रोग्रेसिव स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें आगे बढ़ने का एक और मौका दें ताकि हम लोग आपसे मिलकर आपके साथ चलकर तरक्की कर सकें। तो मेरा आज का टॉपिक है वो है एक कहानी। मैं आप सबके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। मेरी कहानी का नाम है जंगल में परीक्षा। ठीक है, मेरी कहानी का नाम है जंगल में परीक्षा। हुआ यूं कि जंगल के राजा ने ये ऐलान कर दिया कि कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा, सभी जानवर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे। जंगल का राजा शेर होता है, तो शेर ने बोला कि ये ऐलान कर दिया जाए पूरे जंगल में कि कोई भी बच्चा अब अनपढ़ नहीं रहेगा, सभी को शिक्षित किया जाएगा। तो सभी जगह ये खबर पहुंच गई, सभी जगह ये खबर फैल गई। सभी ने अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजा। हाथी के, घोड़े ने, बंदर ने, खरगोश ने, कछुआ ने, मछली ने, सबके बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए गए। स्कूल में पढ़े। 2 महीने बाद पीटी हुआ, पीटी 1 में जब परीक्षा हुई तो उसमें कुछ बच्चे फेल हो गए, कुछ बच्चे पास हो गए। फेल होने वाले बच्चों में हाथी था, जिराफ था, मछली थी, ये सब फेल हो गए। कुछ बच्चे थे वो फेल हो गए और कुछ बच्चों ने टॉप किया। टॉप करने वाले बच्चों में नाम था बंदर का। परीक्षा का प्रश्न था कि पेड़ पर कौन चढ़ सकता है। परीक्षा में जो प्रश्न था वो था पेड़ पर कौन चढ़ सकता है। तो ऊंट, हाथी, जिराफ ये सारे उस परीक्षा में फेल हो गए। तो टीचर्स ने पीटीएम रखी, स्कूल के लिए पीटीएम हुई, बच्चों के लिए पीटीएम हुई। सभी पेरेंट्स अपने स्कूल में गए तो टीचर ने उनको बताया कि आपका बच्चा पीटी 1 में फेल हो चुका है, अगर इसने मेहनत नहीं करी तो इसको आगे क्लास में नहीं लिया जाएगा। अब पेरेंट्स बहुत परेशान, बोलने लगे कि क्या करा जाए, कैसे इसको मेहनत कराई जाए। तो टीचर ने बताया कोचिंग दिलाओ, ट्यूशन दिलाओ, कुछ भी करो, आपका बच्चा पास होना चाहिए। तो पेरेंट्स घर गए, सोच विचार करने लगे और उन्होंने अपने बच्चे को कोचिंग में भेज दिया। कोचिंग जाने के बाद ऐसे धीरे धीरे 1 साल निकल गया। अब फाइनल परीक्षा आई, फाइनल परीक्षा हुई। फाइनल परीक्षा में फिर से कुछ बच्चे पास हो गए और कुछ बच्चे फेल हो गए। बंदर ने टॉप किया, फिर से बंदर ने टॉप किया। अब फाइनल रिजल्ट होता है तो स्टेज लगी, प्रिंसिपल, सभी स्टाफ पूरा स्टेज पर आए और बंदर को बुलाया और उसको मेडल दिया गया और उसका बहुत सम्मान किया गया। बताया गया कि देखो बंदर ने टॉप किया है। और जो अभिभावक थे जिनके बच्चे फेल हो गए थे वो बेचारे मायूस होकर अपने घर को जाने लगे। तो नहीं, अभी घर नहीं पहुंचे थे, रास्ते में ही एक बुजुर्ग मिले उन्हें। जो बुजुर्ग हाथी था वो मिला तो वो कहने लगे कि भाई तुम इन बच्चों को क्यों मार रहे हो। उनसे पूछा कि तुम अपने बच्चे को क्यों मारते हुए ले जा रहे हो। उन्होंने कहा कि ये फेल हो गए, ये पढ़ते नहीं है, हमने इनके लिए कोचिंग लगाई, ट्यूशन लगाया, इतना पैसा खर्च किया, लेकिन ये फिर भी फेल हो गए, हम क्या करें, हम परेशान हैं। और वो बंदर का बच्चा वो टॉप आता है क्लास में। तो बुजुर्ग ने उन्हें समझाया कि बंदर तो टॉप करेगा ही, क्योंकि बंदर की वो संस्कृति है, बंदर का वो कल्चर है, बंदर तो पेड़ पर चढ़ सकता है। तो इन्हें चढ़ने की क्या जरूरत है, इन्हें पेड़ पर चढ़ने की क्या जरूरत है। उसने हाथी के बच्चे को बोला कि आप अपनी सूंड ऊपर करके एक फल तोड़ कर दो मुझे। तो हाथी ने अपनी सूंड को ऊपर कर दिया और फल तोड़ कर दे दिया। फिर जिराफ के बच्चे को बोला कि तुम भी मुझे फल दो, तो उसने भी अपनी गर्दन से उसको फल को तोड़कर दे दिया। तो पेरेंट्स ने देखा कि फल ही तो तोड़ना है, हमारे बच्चों ने तो तोड़ दिया, फिर हमारे बच्चों को पेड़ पर चढ़ने की क्या जरूरत है। तो मेरी कहानी का भाव यही है कि जिसके बच्चे के अंदर जो टैलेंट है आप उसे निकालिए। आप उनको ये मत कहिए इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो, आपको इंग्लिश नहीं आती, इनको इंग्लिश सिखाओ, ये तो बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलता है।
जब तक हमारा कल्चर नहीं बदलेगा, जब तक हमारे घर में इंग्लिश नहीं बोली जाएगी, आपको लगता है कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं, तो क्यों नहीं आप अपने बच्चे को हिंदी का स्वरूप सिखाएं, हिंदी अच्छी सिखाएं। अगर हमारा कल्चर हिंदी है तो हिंदी भी इतनी कठिन है, अगर हम अपने बच्चे को हिंदी सिखाएंगे तो हमारा बच्चा हिंदी में बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, मेरी कहानी का भाव यही है कि आप अपने बच्चों के अंदर जो हुनर उनके अंदर है, ड्राइंग का हुनर है तो ड्राइंग में आगे पहुंचाइए, डांस का हुनर है तो डांस में आगे पहुंचाइए। आप इंग्लिश करके उनको नीचे मत करिए, आप उनको ऊपर उठने दीजिए। आपके बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है आप उसको निकालिए, ना कि जो उसमें नहीं है आप उसको ऊपर करना चाहते हैं। वो भी आएगी, उनमें धीरे धीरे सब आता है, लेकिन पहले जो उनके अंदर विकसित है आप उसको बाहर निकालिए। तो कैसी लगी मेरी कहानी? मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, धन्यवाद।